मैं अक्षय विदुआ, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए हमारी खास पेशकश। बताएंगे आपको क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में फैलता जाल। क्या पाकिस्तान की जमीन अब सिर्फ आतंक नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार की भी एक नई प्रयोगशाला बनने जा रही है? क्या आतंकवाद को अब डिजिटल फंडिंग मिलेगी? क्या अमेरिका, कभी पाकिस्तान को आतंक की पनाहगाह बताने वाला अमेरिका, अब वो चुपचाप उसमें निवेश कर रहा है? इस डील में शरीक है अमेरिका और इस डील में शरीक हैं शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर। तो अब सवाल है कि क्या ट्रंप के इस क्रिप्टो गठजोड़ से भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा है? क्या भारत के खिलाफ साजिश अब डिजिटल सिक्कों के रास्ते हो रही है? पाकिस्तान इसका नया अड्डा बनने जा रहा है। आज की इस बहस में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप का पाक प्रेम सिर्फ पैसों का खेल है या इसके पीछे कोई और मंशा है। मंशा डॉलर की तरह क्रिप्टो करेंसी से दुनिया पर राज करने की है। इस गठजोड़ से भारत को कितना खतरा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, पूरी बहस करेंगे, आपको परत दर परत खोलकर सारे राज बताएंगे। लेकिन पहले आप पूरी खबर देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि नया क्या हुआ है। फिर हम लौटेंगे इस रिपोर्ट के बाद और आपको बताएंगे हर परत के राज एक बहस के जरिए। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान को आतंकवाद की शरण स्थली कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ दोगलाई क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के बदले रुख के पीछे उनके परिवार का बड़ा हित जुड़ा हुआ है। ट्रंप परिवार अब अपना क्रिप्टो कारोबार पाकिस्तान में फैला रहा है। ट्रंप परिवार की क्रिप्टो फर्म वर्ल्ड लिबर्टीज फाइनेंशियल यानी WLF ने पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज इस नेटवर्क के संचालन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सलमान शहबाज की सोलर इंपोर्टर कंपनी SSE टेक्नोलॉजीज क्रिप्टो माइनिंग के जरिए बिजली सप्लाई करेगी। इसके अलावा हाईलैंड सिस्टम्स नामक ब्लॉकचेन फर्म, जिसकी जड़ें दुबई में हैं, पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर माइनिंग और तकनीकी विकास कर रही है। इसमें अमेरिकी और पाकिस्तानी सैन्य कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल हैं। खबरों के मुताबिक ये वही नेटवर्क है जो ट्रंप परिवार और पाकिस्तान के राजनीतिक गुटों को जोड़ता है। यह निवेश केवल आर्थिक नहीं है, इसमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा के गंभीर निहितार्थ हैं। विशेषकर भारत के लिए यह घटनाक्रम कई चिंता बढ़ाने वाला सवाल खड़े करता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलकर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया है। ब्लॉकचेन के जरिए लेन देन ट्रेस करना कठिन होता है, जिससे यह आतंकियों के लिए फंडिंग का एक सुविधाजनक माध्यम बन गया है। पाकिस्तान की जमीन पहले से ही आतंकी संगठनों की पनाहगाह है। अब जब सरकार ही इस डिजिटल करेंसी को वैधता देने जा रही है तो सवाल उठता है, क्या यह आतंकवाद को परोक्ष रूप से बढ़ावा नहीं देगा? भारत के लिए 3 स्तरों पर बड़ा खतरा है। पहला, आर्थिक। यदि पाकिस्तान क्रिप्टो केंद्र बनता है तो भारत का डिजिटल फाइनेंस मार्केट बैकफुट पर जा सकता है। दूसरा, सुरक्षा। आतंकियों को फंडिंग का नया रास्ता मिल सकता है, जिससे सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, राजनयिक तौर पर अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में नया समीकरण बनता है तो भारत के वैश्विक प्रभाव को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप परिवार का क्रिप्टो संपत्ति में लाखों डॉलर का निवेश है। WLF की स्टेबल कॉइन USD1 पहले ही 18,000 करोड़ के मार्केट कैप को छू चुकी है। ट्रंप मीम कॉइन और मेलेनिया ट्रंप की निजी क्रिप्टो भी मार्केट में चल रही है। ये संकेत देता है कि ट्रंप परिवार अब अमेरिकी डॉलर की तरह क्रिप्टो को भी वैश्विक मुद्रा बनाना चाहता है, लेकिन निजी हितों के लिए, राष्ट्रीय नीति के नाम पर। सवाल यह है कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? पहला,
अमेरिका से स्पष्ट संदेश मांगा जाना चाहिए कि वह पाकिस्तान में ट्रंप परिवार की गतिविधियों की निगरानी करे। दूसरा, भारत को अपने क्रिप्टो कानूनों को स्पष्ट और सख्त बनाना होगा ताकि कोई दुश्मन ताकत इसका दुरुपयोग ना कर सके। तीसरा, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर डिजिटल नज़र रखनी होगी। कुल मिलाकर भारत को इस घटनाक्रम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ट्रंप और पाकिस्तान की इस नई साझेदारी से पैदा हो रहे जोखिमों का मूल्यांकन बेहद गंभीरता से करना होगा। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि अब ट्रंप का जो मन है, उनका जो व्यापार है, उनका अचानक रुझान जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी की ओर झुक रहा है और क्रिप्टो में बड़ा निवेश उनके अपने फेवरेट लॉबी कर रही है। 60% स्टेक है इस क्रिप्टो करेंसी की हिस्सेदारी में, इंस्पायर्ड बाय डोनाल्ड जूनियर ट्रंप, इंस्पायर्ड बाय। और इसमें ट्रंप के बड़े बेटे जेरेड ट्रंप, इसके अलावा उनके अपने दामाद हैं जेरेड कुशनर, इसके अलावा एरिक ट्रंप उनके बेटे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इनकी हिस्सेदारी की ये कंपनी है जो कि पाकिस्तान को अब नया क्रिप्टो हब बनाने के लिए जा रही है। इस पर हम पड़ताल करेंगे और ये भारत के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ में चर्चा के मेहमानों में मनोज गोयल हैं, आप नेता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में सैयद शाकिर अली, आप नेता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अनुपम तिवारी विदेश मामलों के जानकार हैं, आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव, आपके माध्यम से मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी, पहले बिटकॉइन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खासा विरोध था। वो बिटकॉइन को एक धोखा, एक फ्रॉड बताते थे। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से कैसे अलग है और ट्रंप इसके पक्षधर क्यों है, 60% का स्टेक है, और पाकिस्तान में जो नया क्रिप्टो हब बनने जा रहा है इससे हमें कितना खतरा है? ये दोनों ही जो करेंसीज हैं, इनका कोई मतलब माई बाप नहीं है, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले भी इसके बारे में काफी ये चीजें आई थी कि दोनों ही जो करेंसीज हैं उसके बदले में कोई गारंटी देने वाला नहीं है कि इसके बदले में आपको जैसे हमारे जो नोट होते हैं या करेंसी होती है उसके पीछे एक रिजर्व रखा जाता है, गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, या सरकारें जो हैं, गवर्नर्स जो हैं, वो सिग्नेचर करके इस बात का देते हैं कि आपको इसकी इतनी वैल्यू दी जाएगी। पर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ऑनलाइन करेंसीज हैं और इसके पीछे कोई बैकअप नहीं है। तो अभी भी इसकी जो मतलब हमारी कंट्री में भी अभी इसको पूरी तरह से एक लीगल तरीके से हम अपना नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वैधता पे एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही चला आ रहा है। पर जैसे पहले बिटकॉइन को तो ट्रंप ने भी अवैध करार दे दिया था या सभी कंट्रीज ने किया था, लेकिन अभी क्रिप्टो को थोड़ा और एडवांस वर्जन लेके आ रहे हैं, पर फिर भी अभी भी इसकी लोकप्रियता पर भी शक है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रंप परिवार ने इसको अपना लिया है, इस फॉर्मेट को, या उनको इस चीज में बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो क्योंकि वो निवेश कर चुके हैं, तो वो अब ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस करेंसी को अपनाए, और पाकिस्तान को इसमें जब उन्होंने शामिल किया है तो अब ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा इस तरीके से है कि देखिए, अभी भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मैंने मध्यस्थता की, और एक्चुअली भी क्या बात हुई उनकी और हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में, उन्होंने किस तरह से धमकी दी या उन्होंने किस तरह से नेगोशिएशन किया कि हमें कहीं ना कहीं मुझे पूरी तरह से तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती हमें झुकना पड़ा, पर कहीं ना कहीं एक ठंडा तो पड़ा मामला। तो आज हमको एक इतने बड़े मुद्दे पे शायद चुप रहना पड़ गया या पीछे हटना पड़ गया। तो अगर सपोर्ट करता है अमेरिका या ट्रंप सपोर्ट करता है या ट्रंप की फैमिली सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा मिलेगा, और इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपने आप को सैनिक तौर पे बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने में अब वो इसका इस्तेमाल करेगा, और फिर वो आतंकी गतिविधियां जो हमारी देश के साथ वो बरसों से करता चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों को जरूर करेगा।
तो पाकिस्तान जो कि किसी भी तरीके से एक मतलब एक विश्वास पात्र कंट्री नहीं कही जा सकती है, उस कंट्री के अंदर अगर इस तरह की अवैध गतिविधियां शुरू हो गई या इस तरह का कोई काम किया जाता है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब परमाणु हथियार भी बना सकता है और जितना पैसा उसके पास आएगा, जैसे मैंने पढ़ा कि वो क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी बिजली वहाँ पे जनरेट की जाएगी। तो जिस भी तरीके से विकास हो, पाकिस्तान के अंदर जिस भी तरीके से पैसा आए, कहीं न कहीं उसका यूज़ तो वो हमारे अगेंस्ट ही करेगा। तो ठीक है। ये एक बड़ा खतरा कहीं न कहीं महसूस हो रहा है। लेट्स सी इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। अनुपम तिवारी मेरे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। अनुपम जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो डील है पाकिस्तान के बीच, शहबाज शरीफ के बेटे के बीच और ट्रंप के बीच, ट्रंप फैमिली के बीच ये जो डील है, इसकी टाइमिंग आप देखिए, पहलगाम हमला होता है, उसके बाद में अप्रैल 25, 2025 में ये डील होती है। हमारे लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? क्या पाकिस्तान के पास वाकई एक बड़ा मनी बैंक पहुंचने वाला है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास ये होगा तो हम जानते हैं कि आतंकवाद फलेगा फूलेगा, आतंकवाद को पोषण मिलेगा, पाकिस्तान की ताकत बढ़ेगी, सैन्य ताकत और तमाम तरीके की चीज़ें। हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, हम प्लेटफॉर्म्स पर जाकर फंडिंग रोकने की बात करते हैं, हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हो रहे हैं, अमेरिका मेहरबान हो रहा है। ये अमेरिकी दादागिरी है, डोनाल्ड ट्रंप की ये सनक है, क्योंकि इस देश को अपना प्रभुत्व, अपनी सत्ता पूरे विश्व को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के दिमाग के हैं, उन्हें खुरापाती कह देना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप एक ऐसे देश को धन पोषण देने जा रहे हैं जो देश आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी आप मानते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत करके आए थे, तो उनसे तभी से हमको समझ जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड। इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था बिजनेस के दम पर। इनके जो साथी थे वो सब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, और उसके बाद जो इनकी पॉलिसीज हैं वो भी पूरी तरह से बिजनेस ओरिएंटेड है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि ये पर्सनल इनको बिजनेस को भी देखना है, अपने एम्पायर को भी देखना है, अपने दोस्तों को भी देखना है। जिस फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने जा रही है, इसको फंडिंग करने जा रही है, वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल एजेंडा है। उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ब्लड रिलेटिव्स हैं। उनके 2 बेटे इस कंपनी में लगे हुए हैं। उनके एक बहुत खास दोस्त स्टीव विटकॉफ करके हैं, जो कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखे जाते हैं गोल्फ खेलते हुए। वो उनको एक्टिवली इसमें लगाया गया है इस कंपनी के अंदर। कंपनी का नाम रखा है उन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फेडरेशन। इस कंपनी के तहत वो पाकिस्तान में निवेश करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब हमको ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसमें अमेरिका का भी कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, तो पाकिस्तान इसको वेलकम कर रहा है, बहुत ज्यादा वेलकम कर रहा है। आपने टाइमिंग की बात करी, निश्चित तौर पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टाइमिंग एक तरह से और इंपॉर्टेंट है कि ये WLF वर्ल्ड लिबर्टी फेडरेशन जब बनी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी जब बनी है, तो इस कंपनी के 1 महीने के अंदर ही उसने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा निवेश करने की योजना बना ली। यानी कि पहले से ही प्लान था, अचानक से उनको पाकिस्तान से प्रेम नहीं आ गया। ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप का पहले से था, उनके बिजनेसमैन दोस्तों का पहले से प्लान था पाकिस्तान के अंदर इस तरह से घुसने का। और देखिए, इसमें एक चीज आपको ये भी समझना पड़ेगा, पाकिस्तान को चूज ही इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान का शोषण किया जा सके। और पाकिस्तान जो कि पूरी तरह से चाइना के फेवर में चला गया था, पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है, ये तो हमने देखा है। 1947 के बाद से तमाम महाशक्तियां पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रभुत्व रखना चाहती हैं। वजह क्या 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 वजह देख पाते हैं? सिर्फ इंडिया का मैं नुकसान करना मैं है या वही हमें आता हूं हमें लगाम लगा मैं के वही रखना? आता हूं इसमें देखिए, इसमें जो चाहे अमेरिका हो, चाहे पहले सोवियत संघ रहा हो, या फिर चाइना रहा हो, सबको यहाँ पाकिस्तान के अंदर घुसने में सिर्फ एक फायदा होता है कि एक हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को चेक करना, और दूसरा पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के अंदर घुसने का प्रयास करना। अब सेंट्रल एशिया यानी अफगानिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वो देश हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, और इनका दोहन करने के लिए तमाम ये ललचाई आंखें लगातार देखती रहती हैं। तो ये बड़ा उद्देश्य होता है इन तमाम महाशक्तियों का वहां पर घुसने का पाकिस्तान में। और पाकिस्तान इस चीज को जानता भी है, उसके बाद भी वो अपना शोषण कराने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो वजूद है सिर्फ और सिर्फ इंडिया विरोध पर टिका हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं कि उनके यहाँ पे कोई आ रहा है, उनको किस तरह से कॉलोनाइज कर रहा है। अब देखिए, चीन का एग्जांपल लीजिए, चीन ने पूरी तरह से पाकिस्तान को कॉलोनाइज कर रखा है। पाकिस्तान की हर एक जमीन, हर एक रिसोर्सेज का
चीन जब चाहे जैसा चाहे उपयोग कर रहा है। उसके बदले में पाकिस्तान को कुछ हथियार दे देता है जिससे कि वो भारत के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान वाले इसमें ही खुश हैं। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि जब अमेरिका पाकिस्तान में आना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ लंबे कारण है। सिर्फ ये पैसे खेल नहीं है, इसके पीछे चाइना को कंट्रोल करने का भी गेम प्लान है। इसके पीछे इंडिया की जो बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है उसको कंट्रोल करने का भी प्रयास है, और इसके तहत सेंट्रल एशिया के अंदर एक बार फिर से अमेरिकी घुसपैठ बचाने का प्रयास है। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और इसको अब एक चीज और देखें, बहुत गौर करने वाली है। जब ये WLF के जो पहला जो लीडर्स, जो उनके जो WLF के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जब पाकिस्तान में आए हैं, तो वो किससे मिलते हैं? वो शहबाज शरीफ से सीधे मिलते हैं, वो जनरल असीम मुनीर से मिलते हैं, उनके साथ बैठ के करते हैं, और उसके बाद ये लोग एक डील फाइनल कर लेते। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अमेरिका को भी पाकिस्तान की हर चीज पता है, वहां पर पावर सेंटर कहां पर है, किसको किसको खुश करना है, किसको पैसे खिलाने हैं, किसको अपने पाले में करना, अमेरिका सब जानता है। तो हिंदुस्तान को निश्चित तौर पर, मैं डॉक्टर पिंकी से पूरी तरह सहमत हूं कि हिंदुस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मजबूती आएगी, वो सीधे सीधे हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने साधना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो हिंदुस्तान को इस समय पूरी तरह से परेशान करने के मूड में लग रहे हैं। तो हमको अपने डिप्लोमेटिक गेम्स को बहुत अपहोल्ड रखना है, अपने डिप्लोमेटिक चालें बहुत सोच समझ कर चलनी है, और डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी जाल में नहीं फंसना है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ब्यूरोक्रेसी की एक जबरदस्त लॉबी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपकी बात में। सैयद शाकिर अली, आप कांग्रेस के पक्षधर हैं हमारे इस डिबेट में। एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और इसके अलावा जैरेड कुशनर, उनके अपने दामाद, 60% की हिस्सेदारी। ट्रंप अचानक मेहरबान हैं। हमारे देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है। इंटरनेशनल लेवल पे सरकार के अपने प्रतिनिधि जाकर पाकिस्तान को मिलने वाली तरह तरह की फंडिंग रोकने की बात कर रहे हैं। यहां ट्रंप ने अपनी मेहरबानियों का पूरा दरवाजा खोल दिया पाकिस्तान के लिए। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे आप इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, निवेश की मॉनिटरिंग करेंगे, और यह पैसा सही जगह उपयोग होगा नहीं होगा इसकी तो बिल्कुल कोई गारंटी है नहीं। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार जी, और आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को भी हमारे नमस्कार। उनसे पहले जो पूर्व में पिंकी जी ने और अतुल जी ने जो भी बातें करी, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट हैं और दोनों की बातें बहुत अच्छी थी, देश हित में थी। और मैं बीजेपी से एक कांग्रेसी होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि जब जब देश पे खतरा आता है तो हमें सबसे पहले यूनाइट होके और अपने बॉर्डर्स को, अपने इकोनॉमी को और अपने एक्सपर्ट्स को इसमें यूज करना चाहिए। हर इंसान की चीज, हर इंसान के बस की हर चीज होती नहीं है। तो जिनका जो काम है उस काम में जेन्युइन आदमी को लगाना चाहिए। उस वक्त उन्हें जात और पार्टी पॉलिटिक्स इन चीजों से ऊपर उठ के, क्योंकि हमारी पार्टी ने देश को शुरू से, आजादी के बाद से बड़ी तकलीफ से चला करके आज इस मकाम पे लाया था। तो अपने जो इनकी जात पात को छोड़ करके जो एक्सपर्ट है इसके, उनका इस्तेमाल करें, अन्यथा ये बहुत ही खतरनाक चीज शुरू होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप नमक ट्रंप करने से काम नहीं चलने वाला। हमने हाल फिलहाल के अपने जो ऑपरेशन को वॉर जो भी कहा जाए, किसी ने ऑपरेशन कहा, किसी ने वॉर कहा, तो उसमें सारा चीज क्लियर हो गया कि चाइना भी हमारे दुश्मन है, अमेरिका भी हिडन दुश्मन हर तरह से हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही वीक है। हमारे फाइनेंशियल पॉलिसी काफी वीक है इंटरनेशनल लेवल पे, जो किसी जमाने में कमलनाथ और अपने पी चिदम्बरम साहब देखा करते थे। मनमोहन सिंह साहब रिसेशन के दौर में भी अपने देश की इज्जत को बचाया था उन्होंने। इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। जब यूएनओ में मीटिंग में पूछा गया कि इतने बुरे दौर में इंडिया के ऊपर बैड इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, तो दे सेड बिकॉज दे हैव गॉट डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है देश हित में बात नहीं, देश हित में सोचने का, देश हित में करने का, क्योंकि देश के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चल रही है, किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। अब ये वक्त आ गया है कि हम जात पात से ऊपर उठ के, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने की एक सीमा होती है, उनकी सत्ता आ गई। और हमारे नेता राहुल जी बहुत सालाहित नहीं होते प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो प्रधानमंत्री बने रहे अगले जब तक ताउम्र जैसे सजा मिलता है ना कैद किया, उस तरह ताउम्र प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन इस देश से जात पात को बंद करके इकोनॉमी पे सोचे, देश हित में सोचना शुरू करें, देश के डेवलपमेंट पे सोचे और हवाबाजी ना करें, मीडिया के थ्रू देश का प्रचार करें। अभी इतनी बड़ी सेना के पराक्रम को हमने देखा, सबने समझा, देश दुनिया किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं, तो आईटी का युग है। अब आप पूरे देश में तिरंगा यात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा करके आप बताना चाह रहे हैं कि हमारी सेना बहुत बहादुर है। इन चीजों से उठ जाए। इलेक्शन तो आपको नहीं लगता कि हमारी सेना बहादुर है?
200% हमारे सेना मौजूद है। कैसे नेहरू शुरू से कहा 140 करोड़ जनता के साथ, और सेना हम लोगों ने भाई बनाया मुझे है। तो लगता है तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी की तरह निकलनी चाहिए सुबह शाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर, मुझे भी हमारे लगता है कि हमारे हम सांसद लोग जो क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, तो नहीं फिर हम अचानक से इसको हाँ बीजेपी कांग्रेस क्यों कर देते नहीं नहीं हैं मैं मतलब, इंटर आप है ना? सही है हम तो शाकिर अली, क्रिप्टो आप के बहुत बात नैरो के बारे में आप बात बहुत कर रहे नैरो माइंड से यहाँ जी बैठे हैं। मैं एक इंटरनेशनल करेंसी जो पैर पसार रही है और एग्जैक्टली ट्रंप का उसमें बड़ा निवेश है, इस खतरे की तरफ जाइए सर। हाँ ये समय हाँ। और ये पता समय है शाकिर हाँ शाकिर सर आपने बातचीत शुरू इतनी अच्छी से की थी कि मुझे लगा था कि आप हाँ कुछ आप अच्छा थोड़ा बोलेंगे। इंटेलेक्चुअल डिबेट करेंगे, मनमोहन सिंह जी मुझे जब भी थे लगा ना, था। मनमोहन सिंह जी जब थे तब ट्रंप नहीं था वहां पे अमेरिका में। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो ट्रंप राजनीति का जब दौर नहीं अलग था था। तो हर पल अपनी बातों से पलट रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ तिरंगा कहते यात्रा हैं। से क्या तो ये दिक्कत भी है तो सर? मानना तिरंगा तो पड़ेगा। कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, सारे राज्यों का है, क्या तिरंगा प्रॉब्लम है तिरंगे यात्रा से? तिरंगा यात्रा वैसे लोग कर रहे हैं जिनके मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं लगा। देश हित की बात वो कर रहे हैं, सेना की तारीफ वो कर रहे हैं। उनके जन्म के पहले सेना में चलिए 1947 मैं लौटता हूं, मैं में मनोज गोयल जी से जवाब ले लूं, बीजेपी नेता हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि थोड़ा मुद्दे के इर्द गिर्द हम रहेंगे। हम इस समय एक तरफा अटैक करेंगे अगर, तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, नहीं मैं डिस्कशन, लेकिन आप मुद्दे पे तो रहिए ना सर। कांग्रेस है, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ, और ठीक देश है। हित की जब बात होगी तो सत्ता की बात होगी, सत्ता के एक्ट की बात होगी। सत्ता अगर उल्टे दिशा में चल रही तो उसकी बात होगी। क्रिप्टो करेंसी, आप सुनिए तो, क्रिप्टो हम करेंसी के का जो निवेश है, आप इस पर फोकस कीजिए। आप मेरा निवेदन, मेरा एक बार आप फोकस देख लीजिए। क्रिप्टो करेंसी का जो पाकिस्तान में निवेश है, उससे भारत को खतरा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और इसके आसपास के संभावित खतरों की तरफ हम बात कैसे कर करेंगे। पाएंगे जब आपने सीज फायर उनके कहने पे कर दिया, तो आप इस पे इकोनॉमी पे कैसे हाँ, कंट्रोल कर पाएंगे? ये आप बोल सकते हैं, बड़ी पैनी निगाह रखनी होगी, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करनी ये आप होगी। बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं पूरे तमाम। चैनल पे चलता अब रहेगा। तिरंगा यात्रा में तो पेड़ से देशवासी कुछ भी नहीं शामिल होने है ना वाला। सर, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें तो देशवासी भी शामिल हैं प्रदेश के। आपको पता है कि अभी हमारे पराक्रम हमारे सेनाओं ने दिखाया। तिरंगा यात्रा में हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है सर? चलिए मैं लौटूंगा। आप तिरंगा मुद्दे यात्रा में आप हिंदू मुद्दे मुस्लिम मुद्दे पे कहाँ है रहिए, सर? आप मुद्दे पे रहिए। मुझे अच्छा लगेगा एक इंटेलेक्चुअल डिबेट करके आपके साथ। मुझे चलिए, ठीक पता है, है कि ठीक देशभक्ति वो दिखाना चाह रहे हैं जो देश के खिलाफ रहे, जिन्होंने बापू की हत्या की है। आज उन्हें तिरंगा से प्यार हो गया है। देश के सबसे बड़े आतंकवादी को पूछते हैं, वो सावरकर को पूछते हैं, जो देश का सबसे सर, बड़ा आप आतंकवादी मेरा है। मुद्दा भटका रहे हैं। हम इस मुद्दे पर फिर कभी डिबेट कर लेंगे सर। यहाँ बैठे सभी सर, लोग अगर मेरा भारतीय मेरा हैं, आपसे निवेदन है कि आप क्रिप्टो करेंसी और पाकिस्तान में निवेश, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की उसमें इन्वॉल्वमेंट, और पाकिस्तान से इस निवेश से भारत को संभावित खतरे, और इस पैसे, इस करेंसी से होने वाले फायदों पर आप फोकस रहेंगे। मेरे सवाल आपसे जो होंगे, आप उसी दिशा में उसका प्रत्युत्तर देंगे। मुझे खुशी होगी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट करके, तभी मैं किसी मुद्दे पर निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा, और मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको इसमें कुछ नॉलेज मिल पाएगा। डिबेट का हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक है, मनोज गोयल साहब के पास में जाऊंगा। गोयल साहब, कैसे नजर रखेंगे इस सब पर, और ट्रंप को हम मैसेज कैसे देंगे? ये एक वैश्विक दादागिरी, ये तो हमको समझ में आ गया। वो भले ही चाइना को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब तक भारत जो ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती थी, जिसके कसीदे पड़े जाते थे, हाउडी मोदी होता था अमेरिका में, अब क्या करेंगे? इसके लिए नीति क्या है, देखिए, कूटनीति क्या है? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये देश के लिए, हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है कि अमेरिका जैसा देश डायरेक्ट अपनी फंडिंग पाकिस्तान में या भारत के दुश्मनों के साथ ना करके क्रिप्टो एजेंसी के मार्फत करना चाह रहा है। और उसके अंदर ये बात तब जाहिर होती है जब उनके परिवार के, आप कितना इंटरेस्ट है उनका कि उनके परिवार के सदस्य ही उस एजेंसी को चलाएंगे। ये उससे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी बात ये है। और इस बात को यह तब हुआ जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आई, तो हमेशा ही अमेरिका को खतरा हुआ है। और अमेरिका को खतरा जब भी कोई उसके पास आने को होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था की बराबरी करने को कोई पहुंचने की कोशिश करता है, अमेरिका ने आज तक, हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि उसके ऊपर पलटवार जरूर किया है। वो साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाता है। ये जो उसने नीति अपनाई है बिटकॉइन की, ये भारत के लिए देखो अच्छी नहीं है। और इसका पूरा फायदा उन्होंने अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन को अपना एक स्थल बनाकर एक भारत को आघात करने की कोशिश की है।
और जो दोस्ती थी किसी समय की हमारे नरेंद्र मोदी जी की और ट्रम्प साहब की, उस दोस्ती के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि वो पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला काम कर रहे हैं। तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, ये हमारे भारत के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, ओनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे देश क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन का तो खुद ट्रम्प विरोध कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी में निवेश। जी, क्रिप्टो एक सबसे बड़ी एक ऐसी करेंसी वो रही है जिससे देश को आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा खतरे का रूप ले सकता है। नहीं, ये तो हम सब ठीक है, ये तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए नीति सरकार की क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के पक्षधर हैं हमारे इस डिबेट में, आपका अपना सुझाव क्या है व्यक्तिगत? देखिए, अभी जब तक इसका सुझाव मैं ये मानता हूं कि सबसे पहली बात तो क्रिप्टो जैसी एजेंसी जब से पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर क्रिप्टो को बाजार में लेके आए हैं, तो बाजारों के अंदर किस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उनकी जमीन का यूज करके, और क्रिप्टो की वजह से भारत को कहीं ना कहीं एक बहुत मोटी तर्ज के ऊपर नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर हमारे जो रिसर्चर हैं, जो किसी भी तरह के, देखिए वो डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान को जो अभी हुआ है, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब मिला है, उससे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों घबरा गए हैं, और उनके घबराने का वो भी सच्चा है, क्योंकि अमेरिका का परमाणु बम का जो अभी आपने बड़ी मीडिया के मार्फत सुना कि उसको भी नुकसान पहुंचा है, तो वो उससे घबरा गया कि आखिर इतनी बड़ी शक्ति भारत कैसे बन सकता है कि जो हमारे परमाणु बम के मतलब कि मेन अड्डों तक पहुंच गई। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, देखो क्रिप्टो की एजेंसी जोन सी ये एजेंसियां चला रही हैं, इनसे भारत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, और मैं अपने माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी से भी एक प्रार्थना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि ऐसे जालसाजों से हमेशा बच के रहें। ये डोनाल्ड ट्रंप जोन से ये पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले हैं, इससे पहले आप सजग हो जाएं, क्योंकि उन्होंने जैसे अभी जो एप्पल जैसी कंपनी जब उनके देश के अंदर एक मोबाइल बना रही थी, तब तक तो वो ठीक था, जब उन्होंने वहां पे बनाने बंद किया तो उन्होंने धमकी दे दी कि हम 25% उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हमसे दोस्ती काट रहोगे तो कुछ नुकसान आपको भी उठाने पड़ेंगे, और इसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है, और ठीक है, देश के अंदर आने वाले समय के अंदर कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने के उसके ऊपर है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। पिंकी श्रीवास्तव, आप अर्थशास्त्री हैं जी। सवाल ये है जी। कि बिटकॉइन को लेकर ट्रंप ने ये कहा कि भाई ये अवैध है, ये एक धोखा है, लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी आती है तो क्या ट्रंप इसे डॉलर के पैरेलल खड़ा करना चाह रहे हैं वर्ल्ड में? एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं देखिए, ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है। आज के पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे पास लीडर्स नहीं बचे, हमारे पास बिजनेसमैन ही है ना। तो अमेरिका की भी विडंबना ये है कि या तो उनके पास बहुत ही बुजुर्ग लीडर हैं, या फिर इस तरह का एक कंप्लीट फुल्ली बिजनेस माइंडेड पर्सन। तो क्रिप्टो को वो पूरे अमेरिका में नहीं फैलाना चाहते, वहां से उनको अमेरिका को डेवलप करके या अमेरिका के अंदर उस चीज को एस्टेब्लिश करके वो पैसा नहीं कमाना चाहते, वहां पर जो उनका काम चल रहा है वो कर ही रहे। उसके साथ साथ वो अपनी पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ी करना चाहते हैं, और पाकिस्तान पर वो परिवार पूरा कब्जा चाहता है। तो आप समझ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो आप समझ रहे हैं एक तरीके से वो उस कंट्री को ही हथियाना चाहते हैं। वो फैमिली जिसके पास 5-7 व्यापार करने के लिए हैंड्स हैं, वो पूरी की पूरी फैमिली ने एक पूरी कंट्री को ही हथिया लिया एक तरीके से। तो अभी क्योंकि अमेरिका का सुपर पावर भी उनके हाथ में है, अमेरिका की राजनीति भी उनके हाथ में है, अमेरिकी डिसीजंस भी उनके हाथ में है, और साथ ही साथ वो इसको भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप किसी दूसरे जी मैं श्योर, आप पानी पीजिए प्लीज आप पानी पीजिए। अनुपम तिवारी मेरे साथ हैं। अनुपम जी, ये जो निवेश है ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF इन कंपनीज के साथ हुआ है। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि इसकी कोई गारंटी नहीं, हम मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं कि ये पैसा सही जगह उपयोग हो रहा होगा या होगा, और क्या निश्चित तौर पर मान लिया जाए। और जहां तक सलमान शरीफ की बात है, मैं अपने दर्शकों को एक नॉलेज के लिए उनकी बता दूं कि सलमान शरीफ के ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला दर्ज है। शहबाज शरीफ जो हैं, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बेटे, वो ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अपराधी हैं। तो ट्रंप फैमिली ने
जो एरिक ट्रम्प हैं, ट्रम्प के बेटे, फिर उसके बाद ट्रम्प जूनियर जो हैं वो, और उनके दामाद जेरेड कुशनर, इनकी 60% स्टैक वाली ये कंपनी है जो WLF, लिबर्टी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसके थ्रू ये पूरा बिजनेस होना है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये हम मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं कि भाई ये पैसा सही जगह उपयोग होगा कि नहीं होगा? देखिए, क्रिप्टो और बिटकॉइन का जगत ऐसा है जिसको आप मॉनिटर कर ही नहीं सकते। अगर इसको मॉनिटर ही करने की बात होती तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी, फिर तो ये लीगल ही रहता। ये इलीगल ही इसलिए है क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत मुश्किल है। रिजर्व बैंक इसके ऊपर नजर नहीं रख सकता, इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक नजर नहीं रख सकता। ये बहुत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके बारे में आप गारंटी से कुछ नहीं कह सकते। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पैसे का उपयोग ज्यादातर दुनिया में जहां पर हो रहा है वो ब्लैक मार्केट्स में हो रहा है, आतंकवाद के लिए हो रहा है, स्मगलिंग के लिए हो रहा है। और इसी वजह से भारत जैसे तमाम देश इसका विरोध कर रहे हैं कि क्रिप्टो हो, बिटकॉइन हो, ये अभी लीगल नहीं होने चाहिए। अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जब हम एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के जहां तक सवाल है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझते हैं कि साउथ एशिया एक बड़ी मार्केट है। वो जानते हैं साउथ एशिया के अंदर उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है और चीन का प्रभाव बढ़ा है। हिंदुस्तान और चीन के बीच में तनाव होने के बावजूद दोनों देश लगातार व्यापार कर रहे हैं। पाकिस्तान एक छोटा प्लेयर है लेकिन वो पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में आ चुका है। बांग्लादेश भले ही इस समय एक अलग चाल चल पड़ा हो, लेकिन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं चीन के प्रभुत्व में आता जा रहा है। और बाकी छोटे छोटे देशों की तो हम बात ही ना करें, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब के सब कहीं ना कहीं चीन के अस्तित्व के ऊपर एक अच्छी खासी इनके चीन की पकड़। इंडिया रिएक्ट कैसे कर सकता है अगर ये डील हुई है? अब मैं आ रहा हूं, मैं वही रिएक्ट कैसे करेगा? अब इंडिया रिएक्ट कैसे करेगा? इंडिया मुझे लगता है फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखेगा। इंडिया चूंकि इसमें कुछ ये एक कंपनी की और पाकिस्तान सरकार की एक कंपनी के बीच में एक डील है। अब वो किस तरह की डील है वो दुनिया देख रही है, तो इंडिया फिलहाल इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, इंडिया इन सब बातों को लेकर के एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, IMF में और वर्ल्ड बैंक में अपना प्रोटेस्ट दिखा सकता है। और वो मुझे लगता है जरूर करेगा। इसके अलावा इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो बातचीत में भी राजी नहीं होंगे, बातचीत से कुछ हासिल होने वाला है जो नहीं। अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी हैं, जो NRI हैं, वो भी एक बड़ा वोट बैंक, वहां पर लोकल की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट भी है, बहुत सारे लोग हैं। अब आप इस चीज को देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए एक ऐसे अपराधी से हाथ मिलाना पड़ा क्योंकि वो ताकतवर था वहाँ पे, और मनी लॉन्ड्रिंग की ऑलरेडी पैसे की हवाला टाइप का कारोबार। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? पैसा यहाँ से वहाँ करना, काला सफेद करना, यही सब चीजें ना, आर्थिक अनियमितताएं। उससे जुड़े एक अपराधी के साथ डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं। क्या अमेरिकन पूछ सकते हैं ये कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक जिस पर उसी के देश में मामला दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का, और आप मनी लॉन्ड्रिंग, आप आर्थिक अपराधी से, आर्थिक मामलों के अपराधी से, गुनहगार से आप आर्थिक डील कर रहे हैं, आप बिजनेस की डील कर रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका में एक डेमोक्रेसी है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे जाएंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लॉबी खड़ी होती है। उनके जो विपक्षी हैं वो तो पूछते ही पूछते, अमेरिका की आम जनता भी सड़कों पे आ जाती है। हमने देखा है छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर वहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट होते हैं। इनफैक्ट ये इजराइल और गजा के मुद्दे पर भी वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वहां तो ये चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन सब बातों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अगले 4-5 साल तक, शायद मैं आपके प्रोग्राम में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, आपके चैनल के प्रोग्राम मैंने एक बात कही थी और लोगों को बड़ी पसंद आई थी कि अगले 4 सालों तक दुनिया में इंटरटेनमेंट की कमी नहीं रहने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो अब ये एक तरह का इंटरटेनमेंट की तरह भी ले सकते हैं कि ये इस तरह के वो लफड़े करते रहेंगे। आपको इसको अपने देश के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। रही बात आपने इंडियन डायस्पोरा की कही है, निश्चित तौर पर इंडियन डायस्पोरा का जबरदस्त प्रभाव है अमेरिका के अंदर। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी इंडियन बिजनेसमैन है जो वहां पर कंपनियां चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों की वजह से परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं है कि विरोध कर दे डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, बिजनेस मजबूरियां हैं। वो फिलहाल वो ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो उसका विरोध उस तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके खुद के बहुत सारे स्टेक्स दांव पर लगे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है और इसके ऊपर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया विचार करेगी। और मुझे लगता है कि जो चीन वाला एंगल है ना, इसको बहुत ज्यादा खंगालने की आवश्यकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में निवेश चीन को काउंटर करने की उनकी एक रणनीति लग रही है मुझे।
लेकिन सर और इसे इसकी भुगतना इसकी भारत को इसकी कोई पड़ेगा। गारंटी नहीं ना। इसकी आप देखिए अभी इसकी कीमत भारत को लेनी पड़ेगी। हाँ मतलब मैं ये वही कह मानता रहा हूँ, हूं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि इससे जो आतंकवादी हैं वो पोषित नहीं होंगे, हमें सिर्फ इसकी गारंटी 100% मुझे लगे, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो चीन को काउंटर करने के लिए घुसा है, लेकिन उसकी कीमत भारत को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान भारत के विरोध में ही नहीं, टिका और हुआ है। दूसरा जी जी दूसरी पिंकी बात जी ये भी बोलिए। है ना कि उसको भारत से कोई प्रेम थोड़ी है। ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को भारत से कोई विशेष प्रेम नहीं है। तो अगर वो पाकिस्तान मैम के लेकिन साथ व्यापार आतंकवाद करके के कुछ खिलाफ तो कमा जो रहा देश है। खड़ा होगा, आतंकवाद के साथ जो देश खड़ा होगा, एक ऐसे देश में जहां आतंकवादी हाँ, पल रहे हैं, आप वहां पैसा पहुंचा रहे हाँ, हैं। इंडिया हाँ, नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर जाकर ये कह रहा है कि आप यस, पाकिस्तान की फंडिंग यस, रोकिए। कम से कम जो यस, जो यस, जो जो यस, वैश्विक स्तर के जो फोरम्स बनाए गए हैं इस चीज के लिए, आतंकवाद जी, निरोधी जी, जो फोरम बनाए गए हैं, वो कम से कम पूछेंगे ना कि भाई आप जी, खुलेआम, बिल्कुल। अभी हम फंडिंग रोकने की बात कर रहे हैं, आप तो पूरे द्वार खोल रहे हैं एक ऐसी करेंसी की जिसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है। द्वार भी खोल रहे हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका ने पहले आतंकवाद के हमलों को झेला भी है, भुगता भी है। अमेरिका खुद इसका बहुत बड़ा शिकार है। 9/11 वाला जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, वो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी, और वो यही आतंकी थे जो जाके वो करके आए थे, और फिर उसका जो मास्टरमाइंड था वो भी पाकिस्तान में पकड़ा गया था। और उसके बाद भी ट्रम्प को पाकिस्तान पे इतना जो प्रेम आ रहा है, तो ट्रम्प ये नहीं देख रहा कि वो फिर से सांप को दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो विरोध तो अमेरिका में भी हो रहा है, इस चीज का विरोध आ रहा है। लोगों ने वहां पे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन अभी मजबूरी ये है कि क्योंकि वो राष्ट्रपति है और इतनी जल्दी बदला भी नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जैसे सर ने बोला टैरिफ की, तो क्या हुआ है ना कि जब से ट्रम्प ने बाकी देशों के ऊपर टैरिफ लगाया है, तो वहां अमेरिकन जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनकी चीजें ज्यादा बिक रही ना। आप सोचिए, अगर हमारे यहाँ पर भी इंपोर्ट के ऊपर हम प्रतिबंध लगा दें, तो आज अंदर के जो हम व्यापार कर रहे हैं, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कंपटीशन खत्म हो जाएगी। हमें लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, अब जो भी भारतीय खरीदेगा सिर्फ हमारे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो अमेरिकन जो अंदर के लोग हैं, अमेरिका के जो खुद के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ट्रम्प, क्योंकि वो टैरिफ लगा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा विरोध अभी ट्रम्प को इसलिए भी क्या संयुक्त वहां पे राष्ट्र फेस मैम, नहीं क्या करना पड़ा। क्या संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, क्या वो पूछेगा हाँ। ट्रम्प से? अमेरिका की बड़ी धमक है वहां पे। क्या इस तरह के संगठन जो मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, यूनिसेफ है या संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस तरह के संगठन पूछ तो सकते हैं कि भाई ये सनक क्या है? आप व्यक्तिगत बिजनेस के लिए, आप अपने पॉकेट के लिए, अपनी तिजोरी के लिए, अपने फायदे के लिए आप एक ऐसे कंट्री को फंडिंग पहुंचा रहे हैं। फंडिंग है ना एक तरीके से, क्रिप्टो करेंसी फंडिंग है। ये हम एज एन इंडियन, हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इससे ग्रो करेगा। आप समझिए बात को, जब वो इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करेंगे, अमेरिका बात करेगा, तो अमेरिका ये बोलेगा कि हम एक ऐसी कंट्री को व्यापार देने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको जो डायरेक्ट हम फंडिंग करते हैं उसके बजाय हम वहां पे मैम विकास पाकिस्तान करने की कोशिश खुद, कर रहे हैं। अमेरिका खुद झेल चुका है ना, 26/11 अमेरिका ने खुद झेला है। अभी आप बलूचिस्तान, बलूच आर्मी जो है, बलूचिस्तान जो है, वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। बलूची नेता सब बाहर रह के ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लंदन में भी हैं, वो ब्रिटेन में भी हैं, वो अमेरिका में भी हैं, और वहीं से सब प्रोटेस्ट। तो एक ऐसा देश जिसका इतिहास काला है पूरा, आतंकवाद को लेके, कब्जों को लेके। लेकिन आप ये देखिए ना, इतिहास भले काला हो, लेकिन अभी जब हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो कितने ऐसे राष्ट्र थे या कितने ऐसे फोरम्स थे जिन्होंने खुल के हमारे साथ खड़े हुए। उन्होंने कहीं से कोई आवाज नहीं आई कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है या ऐसे आतंकी देश घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारे डिप्लोमेटिक चीजें रहती हैं सर, इसको मतलब कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे आपने जाके वहां पे जो 9/11 का हत्यारा था या मास्टरमाइंड था, उसको जाके आपने वहीं पे मार दिया, लेकिन स्टिल आज भी पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके खड़ा होता है, उसकी बात सुनी जाती है, उसको एक ड्यू जगह दी जाती है। और देखिए ना, सीधे सीधे क्रिप्टो का बिजनेस उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। और क्रिप्टो तो बाद में हमें सुनाई दे रहा है, जब ट्रम्प का वो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की बात की, तो उन्होंने हमारे इक्वल खड़ा किया पाकिस्तान को। उन्होंने इक्वल वेटेज दिया। शिमला समझौते का वो उल्लंघन था। पाकिस्तान शिमला समझौते का वो उल्लंघन था, ठीक है। और ये सब जानते हैं। उसके बाद वो पहले लिख रहे हैं कि रात भर राउंड टेबल बहुत सारी बातचीत चली, मैंने दोनों देशों से बहुत बातचीत की, ठीक है। तो वो स्वयं भू सरपंच बन गए एक्चुअली,
वो चौधरी बनने की स्वयं कोशिश कर रहे हैं। सरपंच बन गए और आज कुछ कहते हैं, कल दूसरा कुछ कहते हैं। अच्छा, हम्म। मजबूरी ये है हमारे कंट्री की कि हम्म। इतना सारा व्यापार हमारा फैला हुआ है इतने हम्म। सारे देशों के साथ, कि हम आज अपनी जो अर्थव्यवस्था है या जो हमारी विकास की दर है उसे हम घटाने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो राइट। जब युद्ध विराम जैसी स्थिति आई तो हमने वेलकम ही किया उसको, क्योंकि ठीक हम है, रुकना नहीं चाहते ठीक है, या हम अपने देश को गर्त में पहुंचाना नहीं चाहते। सही है शाकिर अली। कौन रोकेगा ट्रंप को? उनकी सनक को कौन रोकेगा? शाकिर अली शायद हमारे साथ अभी कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्ट हैं वो, आप उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। मनोज गोयल साहब, प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप लगातार इस तरीके की, आप टैरिफ का पूरा वॉर देख लीजिए, जो टैरिफ उन्होंने थोपा पूरे देशों के ऊपर, उसके पीछे उनकी अपनी स्ट्रेटजी रही होगी। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस खड़ा करना, पाकिस्तान में आर्थिक अनियमितताओं के एक बड़े अपराधी शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज शरीफ के साथ में डील करना, बिजनेस डील करना, और एक आतंकवाद पोषित राज्य को, ठीक है उनकी स्ट्रेटेजी होगी, वो शायद ट्रंप और अमेरिका ये कह सकते हैं कि भाई हमने चाइना का, उनकी डिप्लोमेसी ये हो सकती है कि हम चाइना को हटाने के लिए या उसको नीचे करने के लिए पाकिस्तान में, या पाकिस्तान का चाइना की तरफ जो झुकाव है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास, मुझे लगता है हमारा जो सांसदों का दल अभी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर लोगों से फंडिंग रोकने की बात कर रहा है, अब उनको क्या एक नया मुद्दा ये शामिल करना चाहिए अपने एजेंडे में कि वो अब इंटरनेशनल लेवल पर देशों से ये भी कहें कि भाई ट्रंप को रोको, ये वो क्या कर रहे हैं? क्रिप्टो हब पाकिस्तान को क्यों बनाना है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? आपका ऑडियो म्यूट है, कृपया आप अपने ऑडियो अनम्यूट करें मनोज गोयल जी। जी अब बोलिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी शुरू हुई है, अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है और उस दर्द को, उसका इलाज उसके पास नहीं है, तो वो क्या चाहता है कि भारत और पाकिस्तान की वार तो हो जिसमें मेरा नाम ना आए और मैं पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर दूं ताकि पाकिस्तान चाइना से दूर हो जाए। मतलब कि ये जो एक राजनीति और रणनीति जो उनके द्वारा बनाई जा रही है, ये अगर अमेरिका सिर्फ उसके मन के अंदर ये बात आ रही है कि किसी भी तरीके से भारत को नीचा दिखाया जाए, भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को जो आज की तारीख में तीसरे नंबर पे आ गई, इसको दोबारा 10वें 12वें नंबर पे धकेला जाए, और वो उसके हाथ से अब निकल चुका है, क्योंकि भारत के अंदर जब उसी के देश के वासी, मतलब कि जैसे एप्पल किया है, जो उसके वहां पे जिन्होंने अब तक वहां पे काम किया है और उन्हीं के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, तो ये मैं समझता हूं कि सरासर धमकी भरा मैसेज उन्होंने एप्पल के सीईओ को दिया कि अगर तुम वहां बनाओगे तो हम टैरिफ लगा देंगे 25%। इस बात से ये बात क्लियर होती है कि उनके पेट में दर्द भारत के प्रति बहुत ज्यादा है कि वो उनको, और वो रोक पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो चाइना की वार, चाइना के साथ जो पाकिस्तान के संबंध थे, वो उसने डबल रणनीति अपनाई। उसने चाइना को और पाकिस्तान को दूर करने के लिए क्रिप्टो का सहारा लिया, उसने अपना निवेश क्रिप्टो का दिखाकर वर्ल्ड वाइड उसकी हेल्प दिखाई, और उस पैसे से पाकिस्तान असला बारूद लेकर किसी भारत के खिलाफ कभी भी युद्ध की तैयारी करे, उसने ऐसा दिखाया। क्योंकि किसी भी देश का युद्ध कभी भी जब भी होता है तो हमेशा नुकसान दोनों देशों को होता है, कभी एक देश को नुकसान नहीं होता, और उससे अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, जिसका सीधा साधा फायदा अमेरिका ही उठाएगा। सही है। शाकिर अली हमारे साथ हैं क्या? शाकिर अली हमारे साथ अभी दोबारा जुड़े नहीं। अनुपम तिवारी जी, ये प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए कि दुबई की कंपनी है एक, जिसने पूरी संदिग्ध वर्ड यूज किया गया है, अगर आप इसको सर्च करेंगे, जो संदिग्ध ब्लॉकचेन हाईलैंड सिस्टम, जिसने एक संदिग्ध ब्लॉकचेन बनाई है पूरी, और इस हाईलैंड सिस्टम की मदद के जरिए सारा नेटवर्क खड़ा किया गया है। तो कितनी बड़ी अनियमितताओं का नेटवर्क है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर इसमें अनियमितता वर्ड यूज की गई हैं, संदिग्ध ब्लॉकचेन फर्म जो है ये हाईलैंड सिस्टम, जिसके जरिए पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है, और सलमान शरीफ जो हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पाकिस्तान में वैसे ही चल रहा है, तो इस पर कोई इंटरनेशनल फोरम में या फिर संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में, उससे जुड़े देशों में क्या कोई ये सवाल पूछने की हिम्मत करेगा ट्रंप से कि आप एक अपराधी के साथ हाथ मिलाने क्यों गए, ऐसी क्या मजबूरी थी? सबसे बड़ा सवाल ये है अक्षय जी, क्या भारत ये हिम्मत करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल उठा सके? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर सकेगा, जो 8 से 9 बार वो लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको दूसरों पर देखने से पहले अपने आप से भी सवाल पूछना चाहिए।
कि एक व्यक्ति जो एक देश का राष्ट्रपति है, वो लगातार हमारे सोवरेन नेशन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, शिमला समझौते के विरोध की बातें कर रहा है और लगातार उस धंधे में घुसने की कोशिश कर रहा है जिसका अंत भारत विरोध में ही होने वाला है। सबको पता है पाकिस्तान के अंदर निवेश करने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि पाकिस्तानी सेना उनसे हथियार मंगाती है और भारत के खिलाफ उन हथियारों को चलाती है। तो ये सबको पता है। अब यहाँ पर हमें दूसरे देशों के बजाय भारत के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और भारतीय डिप्लोमेसी को अगले कठिन दौर के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए ये इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल रहने वाले हैं और 4 साल में वो अमेरिका को इस तरह का बना देंगे कि अमेरिका एक ऐसा देश होगा जो ना सिक्योरिटी काउंसिल की सुनेगा, जो ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सुनेगा, ना IMF की सुनेगा, ना वर्ल्ड बैंक की सुनेगा। आपने देखा है कई पिछले जब अपने कार्यकाल में थे वो कई सारे इन फोरम से अमेरिका को बाहर ले जा चुके थे। अब तो वो नाटो से भी पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस देख रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बहुत खास दोस्तों के लिए। आपने देखा होगा जिस एलन मस्क के साथ उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था, चुनाव जीतने के बाद उस एलन मस्क को भी अब दूर करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी उनके लिए कोई परमानेंट दोस्त, परमानेंट दुश्मन नहीं है। एप्पल पर पूरी तरीके से वो तो गिरबान दबाने वाली बात हो गई थी एप्पल के साथ। एप्पल की गिरबान दबा रहे हैं। एलन मस्क को भी वो एक कंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप डोनाल्ड ट्रंप को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति के बारे में आप कोई टिप्पणी करने से बजाय हमें अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि चूंकि ये जो भी ब्लॉकचेन का जो बिजनेस है, क्रिप्टो का जो बिजनेस है, अल्टीमेटली वो भारत के खिलाफ ही यूज होने वाला है। तो भारत को यहाँ पर अपने अंदर एक ताकत पैदा करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक लेवल्स को बहुत हाई करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह 1971 के युद्ध से पहले सबको पता था कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने जा रहा है। तो इंडियन डिप्लोमेट्स ने पूरी दुनिया घूम घूम करके अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा किया, सोवियत संघ के साथ एक संधि करी, बहुत सारे इस्लामिक नेशंस को अपने पाले में किया और उसके बाद हम युद्ध पे गए, युद्ध हमने जीता और बाद में किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारे ऊपर नहीं आया। तो हमको अभी से प्रयास करने पड़ेंगे, फ्यूचर को देख करके आज से प्रयास करेंगे। ये डिप्लोमेटिक वॉर है। जी मैम बोलिए। जी ये एक हमेशा देखी गई है। एक छोटे से छोटा अगर हम एग्जांपल देखें तो ये होता है कि ज्यादा झुकने का कई बार गलत मीनिंग लगा लिया जाता है। तो हमने जितना ट्रंप को या हम अमेरिका के साथ जितनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की या मोदी जी की जो विजिट्स रही और जिसमें ट्रंप को मतलब हमसे डर लगना ही बंद हो गया है ना। तो वो हमारे खिलाफ वैसे ही सन की आई एम सो सॉरी टू से दिस बट दिमाग मेंटली तो उनका कोई स्टेबल है नहीं। वो कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। तो उन्होंने ये सोच लिया कि इंडिया एक बहुत ही वीक कंट्री है और इसके बारे में वो जो चाहें वो बोल सकते हैं। वो दोस्ती का भी फायदा उठा के बोल लेते हैं और अगले एक सेकंड में उनको ये समझ नहीं आता कि ये जो क्रिप्टो करेंसी, मेरे मन में में एक सवाल है, ये जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस जो है, जो जिसमें 60% हिस्सेदारी है ट्रम्प की फैमिली की और एक अपराधी जो आर्थिक अनियमितताओं का अपराधी है पाकिस्तान में, सलमान शरीफ, वहाँ के पाक पीएम के जो बेटे हैं, उनके साथ में आप ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस क्या ऐसा है जैसे अब ट्रम्प ने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि स्मगलिंग जो है, जैसे ड्रग स्मगलिंग एक अपराध है, एग्जैक्टली गोल्ड स्मगलिंग एक अपराध है, लेकिन क्योंकि मैं कर रहा हूँ और इसमें मैं वहाँ के अपराधियों को शामिल कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ट्रम्प कर रहे हैं और पाकिस्तान के पीएम का बेटा पार्टनर है तो ये लीगल हो गया। क्या ये उस तरह की दादागिरी है? यस बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी तरह की दादागिरी है। और ये जो करेंसी है इसका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कौन इसको हाँ कंट्रोल नहीं है, कौन इसको दे रहा है, कौन ले रहा है। तो जैसे एक हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो हवाला ट्रांजैक्शन को आपने एक वैध रूप पहना दिया, क्योंकि अभी हाँ अमली जामा पहना दिया। और अभी क्योंकि इतना चलन में नहीं है तो इसके ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होंगे, कोई धोखा हुआ, चीटिंग हुआ तो वो कैसे होगा, ये भी सब कुछ अभी एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो ऐसे में एक इतने ताकतवर व्यक्ति का या इतनी ताकतवर बिजनेस फैमिली का इसको सपोर्ट मिल जाना, कहीं ना कहीं हो सकता है भविष्य में इसके कुछ रूल रेगुलेशंस भी हो। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान को अपने साथ लिया है तो लग नहीं रहा है कि कोई व्यवस्थित रूल रेगुलेशंस बनेंगे। ये एक तरीके से अंडर द कवर एक ब्लैक मार्केट ही, जैसे एक कौन सी वेबसाइट है ना जिसको हम बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा चीजें चलती रहती है,
डार्क वेब टाइप की, है ना, तो जहां बहुत अपराधी और अपराध वाले किस्से होते रहते हैं, तो एक व्यापार का एक ऐसा डार्क वेब तैयार हो रहा है जहां आपराधिक गतिविधियां होंगी, जहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन बेचे जाएंगे, जहां पे परमाणु हथियारों से संबंधित बातचीतें होंगी, जहां पे आतंकवाद के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, और ये खुलेआम होगा जिसको कोई गवर्नमेंट रोक भी नहीं पाएगी। तो और यहाँ पे सबसे बस बुरी बात यही है कि एक बहुत बड़ी महाशक्ति का जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति इसको सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप तो 4 साल रहेंगे जैसे हमने बात की, पर 4 साल के बाद वो रहेंगे तो उनकी फैमिली तो है, और क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस तो चलेगा ही ना। तो वो सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए बड़ी घातक साबित होंगी अगर उसके लिए कुछ सही से नियम कायदे नहीं बनाए गए। तो ये न सिर्फ भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है, ये इंटरनेशनल जो हमारे फोरम्स हैं उनके लिए भी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उन सभी को इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो इसको रेगुलराइज करने की कोशिश की जानी चाहिए। मनोज गोयल जी, इसको हमारी सरकारें जो हैं, जो इस समय सबकी परेशानी होगी, आपकी बात हुई अपने कलीग्स के कुछ नेताओं से इस खबर को लेकर, इस बात को लेकर कि ये इसके लिए क्या कोई रणनीति है, कुछ कूटनीति है, या कौन इस बात को इंटरनेशनल फोरम पर उठा सकता है? क्या भारत इस स्थिति में है कि हम इस कदम का विरोध कर पाएं? ट्रंप जैसे ट्वीट कर देते हैं कि मध्यस्थता मैंने कराई। देखिए ट्रंप, देखो एक आज के समय के अंदर सबसे झूठा व्यक्ति अगर सारे वर्ल्ड में कोई माना जा रहा है तो वो ट्रंप को माना जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं। एक दिन पहले वो ये अपने बयान के अंदर कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया, और अभी अर्थशास्त्री मैडम ने जैसे बताया कि उन्होंने तो पाकिस्तान और भारत को इक्वल रख दिया, जबकि ये बच्चा जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर ये वार रोकनी उनकी मजबूरी क्यों हुई। अमेरिका के, जैसे मैंने आपको बताया, परमाणु के ऊपर जैसा जब से भारत ने हमला किया जो उन्होंने पाकिस्तान में रखे थे, तो उनको वहां से बेचैनी उनकी बढ़ गई, तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए हर प्रयास किया। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि देखो क्रिप्टो एक ऐसा गुब्बारा है जो अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर सारे हमारे विश्व के ऊपर छोड़ चुके हैं, और उससे बचने का काम अब हमारा है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी जहरीली गैस भरी है जो सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल सिफर पे, जीरो पे लेके जा सकती है। तो उसको रोकने का काम सारा विश्व करेगा। और जैसे अभी बता रहे थे हमारे अनुपम तिवारी जी कि क्या भारत उसको रोकने में सक्षम है, तो देखिए भारत अपनी बात बिल्कुल रखेगा इस बात के विषय को लेकर कि जिस अमेरिका का कल तक वो विरोध कर रहे थे, आतंकवादी गतिविधियों का विरोध कर रहे थे, आज उनके साथ लगना, उनका ऐसा उनके ऊपर क्या दबाव पड़ा कि उनको पाकिस्तान का ही सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये बात तो देखिए रखी जाएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा तभी, और जब अपना कोई भी अगर देश अपनी ताकत दिखाता है, और भारत जैसे देश जिस तरह अपनी ताकत दिखाते हैं, तो उसमें बड़े से बड़ा शेर को भी छूना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज गोयल आपका, सैयद शाकिर अली आपका, अनुपम तिवारी सर, डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए और स्वदेश न्यूज़ को आपका कीमती समय देने के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये है जो हम सबको परेशान कर रहा है और आगे करता भी रहेगा कि ट्रंप की ये सनक और आखिर कहां तक जाने वाली है। कभी टैरिफ वॉर को लेकर, और अब तो हद हो गई कि आप एक ऐसी करेंसी को अपनाकर आप उसका बिजनेस एक ऐसे देश में जो आतंकवाद पोषित देश है और वहां का सबसे बड़ा आर्थिक मामलों का अपराधी शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शरीफ, जिसके साथ आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल हमें परेशान करने वाली बात है और इसके रिजल्ट्स, इसके नतीजे कभी अच्छे होने वाले नहीं हैं। हम सभी को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और ज़रूरत ये है, और आप और हम सब नज़र रखेंगे कि इसके लिए क्या रणनीति हमारी सरकार बनाती है और इंटरनेशनल फोरम पर जाकर इसका हम विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप तो बात बात पर ट्वीट करके श्रेय ले लेते हैं, अपनी बात रख देते हैं। क्या ये कभी हमारे देश से हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में शनिवार की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।